Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome video number 4, chapter number 8, quadrilateral, question number 6 from NCERT book for class 9th. यहाँ पर हम देख पा रहे क्वेश्चन हमारे सामने है डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C. Also ABCD is a rhombus. क्वेश्चन को रीड किया जा चुका है और क्वेश्चन में ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वहीं पर AC एक डायगोनल दिया हुआ है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को अगर बाइसेक्ट कर रहा है डेट मीन्स एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होंगे, जैसा कि हम प्रूफ में देख पा रहे हैं। तो प्रूफ यहां से स्टार्ट हो चुका है और आगे क्योंकि हम जानते हैं AB जो है वो पैरेलल है DC के, तो अपीयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे, यानी इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 ये इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ये इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आगे AD और BC ये भी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ये भी पैरेलल है। और ऐसे में अगर एंगल 2 की बात कर लूं या फिर एंगल 3 की बात करें तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड दे आर इक्वल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो ये नोट किया जा सकता है इस तरीके से। और अब ये दोनों ही इक्वेशंस की फॉर्म में हमारे पास है और सबसे पहले हमें दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम यहां से ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं ऊपर। तो देखिए 1 की जगह क्या आ जाएगा 4 और 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। यहां से हम एंगल 1 की जगह रखेंगे एंगल 4 सबसे ऊपर, यहां से एंगल 2 की जगह रख देंगे एंगल 3 सबसे ऊपर यहां पर, और फिर हमें क्या मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए 3 एंगल बराबर आ गया है 4 एंगल के, इसका मतलब एंगल C क्या हो गया है बाइसेक्ट हो गया है बाय AC। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, ये हमारा प्रूफ हो गया पॉइंट 1। और अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एंगल 1 जो कि एंगल 2 के बराबर है। इस लाइन पे फोकस करते हैं, एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। और इन दोनों लाइन से हम क्या लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां पर यूक्लाइड्स का फर्स्ट एक्सियम अप्लाई हो गया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। यहां सेम थिंग क्या है एंगल 2, देखिए एंगल 2 यहां भी है और एंगल 2 यहां भी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारे कैसे आ गए इक्वल आ गए, और थ्योरम हमारे पास है कि किसी भी ट्राइंगल में जब एंगल्स हमारे कैसे हो जाते हैं दो इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स कैसे हो जाती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। एक बार फिर से समझते हैं इसी चीज को। हमारे पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों कैसे आ गए इक्वल आ गए हैं। किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं बाय द थ्योरम। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड हमारी क्या बन रही है BC बन रही है, एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है AB बन रही है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई हैं। और ये लाइन हम नोट कर सकते हैं, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और उसके बाद आप चाहे इन दो लाइन को ना भी लिखें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर हमें एक चीज सीखने को मिल गई है कि अगर पैरेललोग्राम है और उसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रही हैं तो हम उसको डायरेक्ट रोम्बस बोल सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।